brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में लगभग हर पूजा में, हर अनुष्ठान में देवी देवता की आरती की जाती है और आरती से पूजा में संपूर्णता आती है। आज हम आपको बताएंगे कि आरती के नियम क्या हैं, आरती का महत्व क्या है और किस तरह से आरती करने से आपको जीवन में लाभ होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 नवंबर 2025 दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 9:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं तुला राशि में। सूर्य, मंगल और शुक्र वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। चंद्रमा और शनि मीन राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आरती होती क्या है और आरती का महत्व क्या है। देखिए, आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, इसके अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है पूजा की संपूर्णता के लिए। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं और थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है आरती के साथ जो स्तुति गाई जाती है उसका। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा आरती प्रभावशाली होगी। तो मुख्यतः आरती में एक स्तुति होती है और थाल में ज्योति रख करके
देवी देवता के सामने घुमाया जाता है और उस प्रकाश से, उस ज्योति से विशेष ऊर्जा मिलती है और स्तुति के माध्यम से जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पूरी होती है। आरती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, बड़ों की सलाह मानकर चलें तो लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं। देखिए, बिना पूजा उपासना, बिना मंत्र जप, बिना किसी प्रार्थना के या बिना किसी भजन के केवल अकेले आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर भी जला सकते हैं या घी का दीपक जला सकते हैं। दोनों से ज्योति प्रज्वलित करके, दोनों से ज्योति जला करके आरती की जा सकती है। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो ये आरती जिस दीपक से करेंगे वो दीपक पंचमुखी होना चाहिए और पूजा की थाल में जिससे आरती कर रहे हैं उसमें पूजा के फूल और कुमकुम ये जरूर रखना चाहिए। आरती की थाल को देवी देवता के सामने इस प्रकार से घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। नियम ये कहता है कि आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती के उपरांत थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए भक्तों को और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। तो मुख्यतः आरती आप कपूर जलाकर भी कर सकते हैं और पंचमुखी दीपक से भी कर सकते हैं,
लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि घरों में आरती होती है कपूर से और मंदिरों में जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सामान्यतः घी के पंचमुखी दीपक से देवी देवता की आरती की जाती है। आरती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई बड़ी समस्या हल होगी। धन लाभ और कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने देवी देवता की आरती कर ली, उनकी स्तुति कर ली। अब किस प्रकार आरती से ऊर्जा ग्रहण करेंगे? आरती से ऊर्जा लेते समय अपना सर ढका हुआ रखिए। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर, प्रकाश के ऊपर घुमा करके अपनी आंखों पर, नेत्रों पर और सर के मध्य भाग पर लगाइए। और आरती से जब आप एनर्जी ले लेते हैं, आरती से जब आप ऊर्जा ले लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिए। जो बहुत सारे लोग आरती लेने के बाद दक्षिणा थाल में डालते हैं, वो मत करिए। दक्षिणा दान पात्र में डालिए या पंडित जी को दीजिए। आरती की थाल में दक्षिणा मत रखिए। तो मुख्यतः आरती का मतलब है पूजा का समापन, और आपने देवी देवता की आरती करके उनकी ऊर्जा को ज्योति के अंदर ले लिया है। अब उस ज्योति के माध्यम से आप देवी देवता की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता ना करें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की प्राप्ति होगी। कैरियर में बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आरती के साथ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूजा के समापन पर कई आरतियां पढ़ते हैं। गणेश जी की पढ़ ली, लक्ष्मी जी की पढ़ ली, विष्णु जी की पढ़ ली। तो क्या कई सारी आरतियां करना उचित है? देखिए, जब आप पूजा के अंत में पहली आरती पढ़ते हैं तो उसके साथ ही पूजा समाप्त हो जाती है और उसके बाद आप जो भी आरतियां पढ़ते हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं। तो सामान्यतः पूजा के बाद एक ही आरती पढ़नी चाहिए। जैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा रोज करते हैं तो पूजा के अंत में भगवान कृष्ण की आरती करिए, और सामान्य पूजा अगर आप रोज करते हैं तो अंत में भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे, ये आरती नियमित रूप से रोज पूजा के अंत में पढ़ी जा सकती है। तो मुख्यतः पूजा के अंत में जो पहली आरती आप करेंगे उसी से पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आपको एक से ज़्यादा आरती करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने बात की आरती के महत्व की और उसके विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आर्थिक स्थिति में आपके धन के मामले में लगातार कठिनाई बनी हुई है तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके प्रार्थना करें। आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। अब जान लेते हैं 30 नवंबर 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो